Good morning, students. Welcome to online class. My name is Pankaj Shukla. As a science teacher, I am looking to teach you science. Now, welcome to one another very important video. We have a new topic which is the human heart. Students, we are starting the study about the human heart. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जानना ज़रूरी है कि जो ह्यूमन हार्ट जो होता है एक्चुअल में इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है. द हार्ट इज़ अ हॉलो मस्क्यूलर ऑर्गन. सबसे पहले हमको एक लाइन स्टडी करना है. द ह्यूमन हार्ट इज़ अ हॉलो मस्क्यूलर ऑर्गन. और इसका जो शेप रहता है, जो साइज रहता है, इसको आप अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं कि 12x9. अप्रॉक्सीमेटली ये 12x9 सेंटीमीटर का होता है. 12x9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, इसको जनरली हम ये बोल सकते हैं. इसके बाद जैसे ही हम फॉरवर्ड मूव होते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो हार्ट जो होता है ये कौन सी सिचुएशन में लोकेटेड है. इट मीन्स कौन सी सिचुएशन में ये अवेलेबल है. तो जनरली ये हमारे लंग्स के बीच में सिचुएटेड होता है. तो इसको हम बोल सकते हैं द हार्ट इज सिचुएटेड बिटवीन द टू लंग्स इन द मिडल ऑफ द थोरैकिक कैविटी. इन द मिडल ऑफ द थोरैकिक कैविटी. क्लियर. इसके बाद मैं आपको एक डायग्राम और दिखा देता हूँ जो मैंने इसको कॉपी में ड्रॉ किया हुआ है. इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं. ये डायग्राम इसको कॉपी में ड्रॉ किया हुआ है. वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं जो मैंने कॉपी में इसकी लेबलिंग की हुई है. उसके बाद देन हम इस डायग्राम के रिगार्डिंग अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं. देन स्टूडेंट्स, हमको यहाँ पे दिख रहा है कि जो ह्यूमन हार्ट होता है वो जनरली 4 चेम्बर हार्ट होता है. ह्यूमन हार्ट इज जनरली 4 चेम्बर हार्ट. द 2 upper chamber called atrium and the 2 lower chamber is called ventricles. यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये आपको ऑरिकल दिख रहा है, ये आपको वेंट्रिकल दिख रहा है, ये भी वेंट्रिकल, ये भी ऑरिकल. यहाँ पे 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल आपको दिख रहे हैं. तो 2 अपर चैम्बर जो होते हैं उनको एट्रियम बोला जाता है और 2 लोअर चैम्बर अवेलेबल है उनको वेंट्रिकल बोला जाता है. अब इस ह्यूमन हार्ट की जो वर्किंग रहती है इसको ईजीली समझने के लिए, ईजीली अंडरस्टैंड होने के लिए हम यहाँ पे एक फ़्लो चार्ट का यूज़ करते हैं. फ़्लो चार्ट का यूज़ करते हैं जो आपकी बुक में अवेलेबल है, ये राइट साइड में. देन यहाँ पे फिर से डायग्राम पे फोकस करते हैं. जनरली क्या होता है कि जो ह्यूमन हार्ट होता है, हमारा जो ये ह्यूमन हार्ट होता है इसमें ब्लड डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में यहाँ से सर्कुलेट होता है एंड डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से ब्लड कलेक्ट होके वाया द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेन्स यहाँ पे हमारे हार्ट में आता भी है. तो हम एक छोटी सी प्रोसेस इसमें देख के समझते हैं कि यहाँ पे ये जो अरोटा आपको नाम दिख रहा है, ये अरोटा ये लार्जेस्ट आर्टरीज़ है जो कि हमारे ह्यूमन हार्ट में अवेलेबल रहती है. Aorta is the largest arteries and the vena cava. Here the diagram is not showing the name of vena cava which is generally the largest veins. मैंने इसके पहले जो डायग्राम आपको कॉपी वाला दिखाया था, आप उसको पॉज करके वहाँ से वेना कावा को नोट डाउन कर लेंगे. दिस इज़ जनरली नथिंग बट अ वेना कावा विच इज़ लार्जेस्ट veins available in human heart. The work of vena cava is the collecting the blood, which is collecting the blood from the different body organs and supply to the right auricle of the human heart. And then right auricle, when fully fill up by the blood, then these tricuspid valve get open and the blood is going in the forward direction which is right ventricle. राइट ऑरिकल के बाद में ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है जब यहाँ पे ये ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होता है. देन उसके बाद में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए ब्लड यहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज़ के थ्रू लंग्स में मूव करता है.
पल्मोनरी आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है. द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फ्लोइंग वाया पल्मोनरी आर्टरीज टू द लंग्स. पल्मोनरी आर्टरीज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में मूव करता है. लंग्स में मूव करने के बाद में यहाँ पे जो फॉरवर्ड जो मूवमेंट होती है एक्चुअल में वहाँ से पल्मोनरी वेन्स में कलेक्ट होता है ब्लड. पल्मोनरी वेन्स carries the complete oxygenated blood, and this oxygenated blood is going into the left auricle area. This pulmonary veins, ये pulmonary veins के थ्रू में oxygenated blood left auricle में स्टोर होता है. देन यहाँ से बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होता है. देन ब्लड फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए लेफ्ट ऑरिकल में यहाँ पे फुलफिल होता है. उसके बाद में ये जो प्रोसेस होती है, इसके बाद में यहाँ पे जो ब्लड रहता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, इसमें ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में रहती है. देन लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद में जो प्रोसेस होती है वाया अरोट, आपको यहाँ पे ये रेड डायरेक्शन में दिख रहा है. देन यहाँ से ये रेड डायरेक्शन में ये जस्ट बिलो ये जो वेसल्स हैं इसके जस्ट बिलो डायरेक्शन से यहाँ से ये अरोटा से होते हुए डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में यहाँ से ब्लड की सप्लाई कंटिन्यू होती है. तो ये कंप्लीट प्रोसेस हुई कि हमारा ह्यूमन हार्ट कैसे वर्क परफॉर्म करता है. अब ह्यूमन हार्ट में जो डिफरेंट इवेंट्स होते हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. जैसे हार्ट बीट, हमारे ह्यूमन बींग्स में जो हार्ट बीट होती है वो पर मिनट 72 राउंड्स होती है. ये एक हेल्दी पर्सन के लिए फिक्स रेट होता है. थोड़ा बहुत माइनर फ्लक्चुएशन इसमें एक्सेप्टेबल रहता है जो कि 70 to 74 समथिंग है, बट इससे ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए हेल्दी पर्सन के लिए. नाउ यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जो कि हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर मेज़रमेंट करता है. इसको स्फाइग्मोमैनोमीटर बोला जाता है. इस इंस्ट्रूमेंट को स्फाइग्मोमैनोमीटर बोला जाता है. और जनरली जब भी हम ब्लड प्रेशर का मेज़रमेंट करवाने डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आप देखे होंगे कि 80-120 का जो रेंज रहता है इसको डॉक्टर्स जनरली नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज में काउंट करते हैं. नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज में काउंट किया जाता है. अब ये जो 80 और 120 है ये एक्चुअल में इसकी यूनिट मिलीमीटर ऑफ Hg रहता है. मिलीमीटर ऑफ Hg इट मीन्स मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. इस यूनिट्स में इसको काउंट किया जाता है जो ब्लड प्रेशर जो रहता है उसको. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. You can pause and note down the diagram of this video. Okay, have a nice day.